अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हाफिज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हमने अक्सर अपने इर्द-गिर्द ऐसे लोग भी देखे हैं, जिनको साफ-सुथरा रहने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। जो अपने पास जो है टिश्यू रखते हैं, अपने पास जो है बॉडी वॉश रखते हैं, फेस वॉश रखते हैं, चीज़ों को जो है बड़ा ऑर्गनाइज़ करके चल रहे होते हैं। ऐसे लोगों से मिलते हैं जो साफ-सुथरे होते हैं, ऐसी जगह पर जाते हैं जो साफ-सुथरी हों, ऐसी चीज़ें उनका यूज़ करते हैं जो साफ-सुथरी हों। और साफ-सुथरा रहना बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी में अपने आप को साफ-सुथरा रखना बहुत अच्छी बात है, याद रखें। लेकिन क्या ये साफ-सुथरा जो है पन इंसान को ज़हनी बीमारी की तरफ भी ले जाता है? जी बिल्कुल, लेकर जा सकता है। अगर इंसान जो है एक्सेसिवली यहाँ पे जो है चीज़ों को सवार कर ले और हल्की-सी भी जो है अगर किसी चीज़ पे डस्ट हो तो परेशान होना शुरू हो जाए। ऐसी चीज़ों का ही इस्तेमाल करें जो बिल्कुल साफ-सुथरी हैं और 100% क्लियर है। अगर हल्की-सी भी उनके ऊपर डस्ट आ जाए तो वो शख्स जो है परेशान हो जाए, उसकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, उसका ब्लड फ्लो चेंज हो जाए, उसे गुस्सा आना शुरू हो जाए, उसकी बेचैनी शुरू हो जाए, उसकी अजीब-सी कैफ़ियत हो जाए और वो शख्स वहाँ से मूव ऑन करना शुरू कर दे, तो समझ जाए वो शख्स जो है कहीं न कहीं एक ओसीडी की कैटेगरी है, जिसे हम फ़ियर ऑफ कंटैमिनेशन कहते हैं, उसका शिकार है। उसको गंदगी का डर है। ऐसे लोग बार-बार हाथ धोते हैं। ऐसे लोग बार-बार चीज़ों को साफ करते हैं। ऐसे लोग अपने इर्द-गिर्द उन्हीं जगहों पर जाना पसंद करते हैं जो बिल्कुल साफ-सुथरी हैं। उन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी श्योरिटी होती है कि वो चीज़ें 100% साफ हैं। और अगर वो चीज़ें डिस्टर्ब हों, उनके अंदर मट्टी आ जाए, उनको डर पैदा हो जाए कि ये चीज़ें जो है साफ नहीं है, इनके ऊपर गंदगी लगी हुई है, उनका इस्तेमाल तर्क कर दें। हमने अपनी सोसाइटी में ऐसे भी लोग देखे हैं जो बाकायदा तौर पर डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ करते हैं। डिस्पोजेबल प्लेट यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल स्पून यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास यूज़ करते हैं, डिस्पोजेबल टूथ ब्रश इस्तेमाल करते हैं, डिस्पोजेबल जो है बाकायदा तौर पर वन टाइम यूज़ जो है वो सोप, वन टाइम यूज़ जो है टूथपेस्ट या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखें ये लोग जो है कहीं न कहीं ओसीडी की इस कैटेगरी में डायग्नोज़ हो रहे होते हैं। कहीं न कहीं जो है उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। ये लोग अगर इन्हीं चीज़ों के साथ सर्वाइव करते रहें तो इनको बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं। ये लोगों से मिलना छोड़ देते हैं। ये उन जगहों पे जाना छोड़ देते हैं। ये अपने आप को एक ऑर्गेनाइज़ एनवायरनमेंट में सिर्फ़ रखना पसंद करते हैं। अगर उस ऑर्गेनाइज़ एनवायरनमेंट से बाहर जो है इनको लेकर जाना पड़े, तो ये पैनिक भी हो जाते हैं, ये डिस्टर्ब भी हो जाते हैं, ये परेशान भी हो जाते हैं और बहुत सारे मामला जो है वो एक ऑर्गेनाइज़ एनवायरनमेंट के अंदर तो बहुत अच्छे कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो ऑर्गेनाइज़ एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हैं तो उनके लिए ज़िंदगी को गुज़ारना अजीरन हो जाता है, परेशान-कुन हो जाता है। तो ये लोग बाकायदा तौर पे याद रखें ओसीडी की इस कैटेगरी में कहीं न कहीं आ रहे होते। तो ऐसे लोगों को चाहिए या उन फैमिलीज़ को चाहिए जिनका प्यारा जो है इस तरह की जो है कैटेगरी का शिकार है, इस तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार है, उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज़ें आ चुकी हैं, वो क्या करें, साइकोलॉजिस्ट के पास विज़िट करें, प्रॉपर सेशन ऑर्गेनाइज़ करें। हाँ, अगर साइकोलॉजिस्ट उनको रेफ़र करता है तो वो जो है साइकियाट्रिस्ट के पास भी विज़िट करें, अद्वियात के ज़रिए भी अपना इलाज करवाएँ, साइकोथेरेप्यूटिक सेशंस के ज़रिए भी अपना इलाज करवाएँ और अपनी ज़िंदगी में इन मामलात से बाहर रहें। लोगों से मिलना शुरू करें, गंदगी का सामना करना शुरू करें। चीज़ें जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ करी हैं, थोड़ी-सी चीज़ें अगर डिसऑर्गेनाइज़ भी हो जाएँ, तो उनके लिए जो परेशानी का लेवल है कम होना शुरू हो जाए। क्योंकि अगर वो इसी तरह पीक लेवल पर अपने ज़िंदगी में मसाइल को फ़ेस करते रहेंगे, तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल को जो है फ़ेस करेंगे और अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी बीमारी को लेबलाइज़ कर लेंगे अपने लिए जिससे बाहर आना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये फ़ियर ऑफ कंटैमिनेशन बहुत ख़तरनाक ओसीडी की टाइप है और इसमें बहुत सारे लोग डायग्नोज़ हैं और इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल चल रहे होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इनको चाहिए कि साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से राब्ता करें और अपना ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करें।